नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश भट्ट है और रंग कर्म मुख्यतः मेरा अपना व्यवसाय भी है और अपना पैशन भी है या कहें अपना शौक़ भी है। और वर्तमान में दून विश्वविद्यालय के रंगमंच विभाग में मैं अध्यापक हूँ और इसके अतिरिक्त उत्सव ग्रुप जो पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत में लोक रंगमंच को लेकर के अपने कार्य का निष्पादन करता है, उसका डायरेक्टर भी हूँ। लोक रंगमंच, लोक बोली, लोक भाषा, इन सब तमाम चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ हमारे लिए मनोरंजक नहीं है, बल्कि समाज में एक ऐसे उदाहरण को स्थापित करने का उद्देश्य हम सबका है कि हम अपनी मूल संस्कृति, मूल भाषा, भाषा बोध, संस्कृति बोध और परंपराएं जो कि आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में कहीं गुम सी हो रही हैं। बहुत सी भाषाएं ऐसी हैं विश्व में या बहुत सी लोक बोलियां ऐसी हैं विश्व में जो लगातार दिनों के हिसाब से समाप्त हो रही हैं। पिछले एक वर्ष का अध्ययन अगर आप देखें तो यूनेस्को का स्टडी है कि लगभग 500 बोलियां एक दिन में समाप्त हो रही हैं। जो लोक बोलियां हैं, जिन लोक बोलियों की वजह से मानवीय सभ्यताएं टिकी हुई थी, वो 500 भाषाएं, बोलियां एक दिन में लुप्त हो रही हैं। और दुर्भाग्य है कि हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी या जितनी भी क्षेत्रीय बोलियां हैं वो भी उसी मुहाने पर खड़ी हैं। यानी वैश्विक रूप से समाप्त होने वाली बोलियों में हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी बोली भी है। ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम सब के लिए बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला हमारे लिए विषय है। हम ये जानते हैं, हमारा अपना ये मानना है कि आपकी मूल जो पहचान है वो आपकी बोली, भाषा और आपसे जुड़ी हुई परंपराओं से है। विश्व में आप किसी भी जगह पर जाएं, किसी भी स्थान पर जाएं, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं और आपका मूल क्या है। हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कोई देहरादून आ गया है, कोई दिल्ली आ गया है, कोई बम्बई आ गया है। और आज के बच्चों को तो दुर्भाग्यवश ये भी पता नहीं है कि उनका गाँव कहाँ है। इसमें हम सबका भी दोष है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो सांस्कृतिक उपादान है, यानी संस्कृति के जो उपक्रम हैं, वो इन बोलियों को, इन भाषाओं को बचाने में सहायक होते हैं। हम सबका जो रंग कर्म है वो इस बात के उद्देश्य के साथ हम उस कर्म को कर रहे हैं कि बोलियों का संरक्षण किया जाए, भाषाओं का संरक्षण किया जाए, यहाँ पर परंपराएं जो हम वर्षों से हमें विरासत में मिली हैं उनका संरक्षण किया जाए। और इस रंगमंच का हमारा उद्देश्य भी यही है। पिछले 20 वर्षों का मेरा अपना निजी अनुभव है कि मंचों पर, अन्य जगहों पर, नुक्कड़ों पर, जनता के बीच जहाँ जहाँ भी हमने संस्कृति की, बोली की, भाषा की और अन्य पक्षों की बात की है तो लोगों ने स्वीकारा है कि हाँ, अब संस्कृतियाँ सिर्फ मंचों पर बची हुई हैं, व्यवहार में कहीं नहीं है। मैं स्वयं ही अपने परिवार में अपने बच्चों से अपनी क्षेत्रीय बोली में बोलने में हिचक महसूस कर रहा हूँ, हेय दृष्टि महसूस कर रहा हूँ, तो भाषा हस्तांतरित नहीं होगी। हमारा निजी दायित्व है कि कम से कम हम शुरुआत अपने परिवार से करें कि अपनी बोली, अपनी भाषा में अपनी बातचीत शुरू करें, अपने संवाद स्थापित करें। क्योंकि हमें भी जो गढ़वाली बोली जो मिली है वो अपने बाप दादाओं से मिली है। जब हमारे बाप दादा, हमारी दादी, हमारी माँ, हमारी फूफू, हमारे बौड़ा, हमारे ताऊ, चाचा, जिन्होंने स्थानीय बोली भाषा में संवाद किया हमसे, वो तभी हम तक हस्तांतरित हुए। लेकिन दुर्भाग्यवश एक ऐसा ठहराव आ गया है आज की पीढ़ी में, अगर बाप गढ़वाली में कोई चीज़ पूछता है तो वो हिंदी में उसका जवाब मिलता है बच्चे के ज़रिए। ये बड़ा दुर्भाग्य का पहलू है। कोशिशें हों कि परिवार से लेकर के, मोहल्ले से लेकर के और आपके आसपास का जितना वातावरण जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर एक ऐसा आप एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, ऐसा वातावरण सृजित करें जहाँ पर लोक संस्कृति का प्रभाव हो, निजी बोलियों में आपके संवाद हों, निजी भाषाओं में आपके संवाद हों और उसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक क्षेत्र में आपके ज़रिए हो। एक समाज के सचेतक होने के नाते हम सबकी ये निजी जिम्मेदारी है कि अपनी मूल संस्कृति को हम बचाने के लिए हर उस स्तर का प्रयास करें जो स्तर आपके पास है। वो आपका लेखन हो सकता है, वो आपका गायन हो सकता है, वो आपका नृत्य हो सकता है, वो आपका वाद्य हो सकता है। ये सारी परंपराएं छूट रही हैं और मंचों पर होने वाले जो हमारे कार्यक्रम हैं वो सिर्फ मनोरंजक न हों बल्कि संदेशपरक हों
और इतना प्रसार उन कार्यक्रमों का हो कि वो आम जनता तक इस बात को पहुंचाने में सहायक सिद्ध हों कि वास्तव में बोली भाषा अगर नहीं बचेगी तो हमारा अस्तित्व भी नहीं बचेगा। और यह भी सत्य है, अंग्रेज़ों ने भी कहा था जब कि किसी भी समाज को अगर नष्ट करना हो तो सबसे पहले वहाँ की बोली ख़त्म करो, वहाँ की संस्कृति ख़त्म करो, तब साम्राज्यवादी बनो। और बोलियाँ जब नष्ट होती हैं तो हम एक तरह से भाषा की गुलामी की तरफ बढ़ते जाते हैं, और भाषा की गुलामी होने के साथ साथ हम आर्थिक रूप से भी गुलाम होने लगते हैं, सामाजिक रूप से गुलाम होने लगते हैं, फिर राजनीतिक रूप से गुलाम होने लगते हैं। यानी मैं ये बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने अपनी संस्कृति की जड़ों को छोड़ दिया है तो आप गुलामी की तरह बढ़ रहे हैं। तो गुलामी आने से पहले, परतंत्रता आने से पहले बोलियों का संरक्षण हो, भाषाओं का संरक्षण हो, परंपराओं का संरक्षण हो, और अपनी उन तमाम विरासत का संरक्षण हो जो पूर्वजों ने हमें तोहफे में दी हैं, धरोहर के रूप में दी हैं।